नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, हम नींद में सपने देखते हैं और ईश्वर हमें उस नींद से जगाकर अपने सपने को साकार करने का मौका देते हैं। सचमुच हर दिन ईश्वर का दिया हुआ हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत सा उपहार है, जिसमें हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कल जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें आज हम पूरा कर सकते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे से आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए एक नया दिन देने के लिए, एक नया मौका देने के लिए हमें दिल से उठते ही ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। निश्चित रूप से आप सभी भी धन्यवाद करते ही होंगे, क्योंकि ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, जो मौका दिया है, उसके लिए दिल से शुक्रिया का भाव जब हम रखते हैं तो सचमुच मन आनंद से भरता है और प्रेरणा मिलती है कि आज के दिवस को पूरी तरह जीना है, पूरी तरह अपने सपने को साकार करने के लिए परिश्रम करना है। तो आइए ईश्वर का सुंदर धन्यवाद करते हुए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। हर जिम्मेवारी परमात्मा को सौंप कर निभाएं। एक छोटे बच्चे को कभी यह चिंता नहीं होती कि उसके काम कैसे होंगे, क्योंकि उसे यह संपूर्ण भरोसा होता है कि उसके माता पिता उसकी हर आवश्यकताओं को पूर्ण जरूर करेंगे। यानी यह महसूसता रहती है कि हमारे ऊपर भी कोई है जो हमारे सारे बोझ अपने ऊपर लिए हुए हैं। ठीक उसी प्रकार हम अपने सारे बोझ उस बेहद के माता पिता परमात्मा को अर्पण करके चले, जिम्मेवारी निभाएं, लेकिन उसके बोझ में ना आए। हमें भी यह महसूसता रहे कि हमारे ऊपर भी कोई है जो हमारे सारे बोझ उठाने को तैयार है। जब इस स्मृति में हम अपने सारे काम करेंगे तो निश्चित ही हम अपने भारी कामों में भी बोझ मुक्त अनुभव करेंगे। मित्रों, संसार के सभी धर्म इस बात को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर से ना डरो, क्योंकि ईश्वर तो फिर भी माफ़ कर देते हैं। लेकिन डरना है तो अपने कर्मों से डरो, क्योंकि कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसीलिए जब कभी कोई व्यक्ति विपदा में होता है तो आपने उन्हें कहते हुए सुना होगा कि पता नहीं किस जन्म के कर्म का फल मुझे प्राप्त हो रहा है। मित्रों, कर्म सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, और उसका असर वर्तमान में भी और आने वाले कल पर भी पड़ता है। तो क्यों ना हम अपने तन मन धन जन सबका सुख यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अच्छे कर्मों पर ध्यान दें। हमारे कर्म सुखदायी हों, हमारे कर्म ऐसे हों जो औरों को सुकून देने वाले हों, हमारे कर्म ऐसे हों जो औरों से हमें दुआएं ही प्राप्त हों, तो सचमुच वर्तमान और भविष्य सुंदर बनता चलेगा। तो आइए अपने कर्मों को सुंदर, श्रेष्ठ, सुखदायी बनाने के संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। आज के एपिसोड में हम देखेंगे एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम, हाइपर एक्टिव बच्चे। हाइपर एक्टिविटी, सेंसिटिविटी आज के समय में बढ़ती जा रही है। इसके कारण कई हैं। कुछ कारण हमारे नेगेटिव वाइब्रेशन है, प्रेशर्स हैं, और जो वो परसीव कर रहा है वातावरण से, मीडिया से, टेक्नोलॉजी से, वो भी हमारे ब्रेन के सेंटर्स पर अफेक्ट करते हैं। इसमें जनरली बच्चा शांति से बैठ नहीं पाता है। कई एक्टिविटी को विद इन शॉर्ट टाइम वो करना चाहता है, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है, और इसके कारण पेरेंट्स बच्चे को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इवन ये टीचर्स भी हमें कंप्लेन करते हैं कि आज के बच्चों को हम कैसे हैंडल करें। तो ओवरऑल जो एक वातावरण बन गया है नेगेटिविटी का, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। बच्चों से हमें प्रॉपर डायलॉग करना पड़ेगा। उनका ध्यान हमें अल्टरनेटिव एक्टिविटी की तरफ ले जाना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें उनको हम सिखाएं जिससे कि उनका मन और बुद्धि
शांत रहे। इसमें मेजर खेल रहता है मन का, माइंड का, और जब वो एक्साइट हो जाता है तरह तरह के थॉट्स उसमें आते हैं और उसके कारण ये एक्टिविटी करता है। तो हमें उनको पॉजिटिविटी देना पड़ेगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन देना पड़ेंगे और उसको ये सिखाना पड़ेगा कि आई एम सेफ, आई एम गुड, मैं सब कर सकता हूँ, मेरे में असीम शक्ति है। साथ ही साथ मेजर इसमें इम्पोर्टेंस है मेडिटेशन का। मेडिटेशन से हमारे ब्रेन के जो हाइपर एक्टिव सेंटर्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और उसके कारण जो वाइब्रेशन ऊपर ब्रेन से आते हैं अलग अलग ऑर्गन्स में, वो थोड़े कम हो जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। हार्ट बीट हमारी रिलैक्स हो जाती है, ब्रीदिंग रिलैक्स हो जाती है और बच्चे का फोकस और अटेंशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये भी हम उनको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सिखाएं और आगे बढ़ाएं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि ईश्वर की राह पर जो एक कदम बढ़ाता है, ईश्वर उसे थामने के लिए, उसकी मदद के लिए 1000 कदम अपनी ओर से बढ़ाते हैं। देखा ये जाता है कि हम अपने जीवन के सारे कार्य तो समय पर करते हैं, उनके लिए हम समर्पित रहते हैं, लेकिन जहाँ कहीं ईश्वर की याद की बात आती है, उसके लिए वक्त निकालने की बात आती है, तो हम कहते हैं कि इसके लिए वक्त नहीं है। विश्वास मानिए, आप ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, ईश्वर के लिए वक्त निकालिए, फिर आप पाएंगे कि कैसे आपके कार्य बहुत सहज सरल होते जा रहे हैं, सफल होते जा रहे हैं। इसका भी अनुभव जीवन में अवश्य कीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि आप एक कदम बढ़ते हैं ईश्वर की ओर, 1000 कदम ईश्वर आपकी ओर बढ़ते हैं। और यही कारण है हमारे विशिष्ट जन भी आध्यात्म का सहारा लेते हैं। आध्यात्म के पथ पर चलकर वो अनुभव करते हैं कि कैसे जीवन सरल और सफल होता चल रहा है। न केवल वो, लेकिन लाखों लाख लोग। लेकिन उन्हीं में से हमारे विशिष्ट जन आपके सम्मुख आते हैं अपने सुंदर अनुभव साझा करने के लिए। मुझे ये लगता है कि यहाँ भूमिका आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि समाज विकृत और बेचैन, विक्षिप्त क्यों हो रहा है। कारण बहुत साफ है, उसके पास रोटी रोजगार नहीं है और एक वर्ग है जिसके पास जरूरत से ज्यादा है। इनके दोनों के आचरण में ही सबसे ज्यादा गड़बड़ी है। जिसके पास जरूरत से ज्यादा है, जो पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है, और जिसके पास कुछ नहीं है। एक कहावत है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है, ए ही खाए बौराए नर, ए ही पाए बौराए। कनक सोने को बोलते हैं और धतूरे को भी बोलते हैं। धतूरा खाने से आदमी पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, और सोना अधिक हो जाने से भी पागल हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है ये कि इस पर हमें ध्यान देना होगा कि समाज, हमारे यहाँ दोनों तरह की सोसाइटी है, गरीब और बहुत अमीर। और अपराध का प्रतिशत देखेंगे, विकृति का प्रतिशत देखेंगे तो गरीब और अमीर की इसी सोसाइटी में हमें अधिकतर अपराध देखने को मिलते हैं। इन पर मुझे लगता है कि समाज के ब्रह्मा कुमारीज जैसे संस्थान, आध्यात्मिक और संस्थान, हमारा एजुकेशन पाठ्यक्रम, ये अगर फोकस करे कि हमें बताया जाए कि अपराध एक कितना बड़ा अपराध मन के साथ है, सोसाइटी के साथ है, हम सब के साथ है। नहीं तो कानून बनने से या चैनल्स के चीखने चिल्लाने से ये रुकने वाला विषय नहीं। बिल्कुल। इसका एक मूल कारण क्या ये भी हो सकता है कि आज जो पूरा समाज है, समाज तो इंसानों से ही बनता है, तो एक एक इंडिविजुअल्स के अंदर वो लैक ऑफ वैल्यूज आ गए हैं, वो जागरूकता कम हो गई है, जिसकी वजह से। आपने ठीक कहा। एक समय मैं सुनता था कि हमारे बुजुर्ग जब थे 3 पीढ़ी पहले, कि उनकी मूंछ का बाल गिरवी रखा जाता था। यानी वैल्यूज क्या थी जी। मैं पैसे नहीं रख रहा हूं, मैं कह रहा हूं चौधरी शरद सिंह, मैं अपनी मूंछ का बाल आपको दे रहा हूं। और वो कहते थे इतनी इज्जत है। नहीं नहीं साहब, बिल्कुल, आप जो चाहिए वो पैसा ले जाइए। वो वैल्यूज आज कहाँ आ गई। किसी अनजान आदमी को अगर कहीं अंगूठी और घड़ी भी उतार कर दे वो अपनी, तब भी उसको चेक करेगा आदमी की ओरिजिनल है कि नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये वैल्यूज बहुत डिटेरिएट हुई हैं। क्यों हुई हैं, ये आप जैसे संस्थानों के सोचने का विषय है।
मित्रों, परमात्मा द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में हर व्यक्ति समान है, चाहे उसका रंग, रूप, जाति, धर्म, गोत्र कुछ भी हो, लेकिन ईश्वर ने उन्हें समान रूप से बनाया है। विचार कीजिए कि जब कभी भी किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी रंग रूप का व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना करता हो, तो क्या ईश्वर पहले ये देखते होंगे कि ये किस जाति का है या किस रंग का है, किस वर्ग को ये बिलोंग करता है, उसके बेस पे मैं सुनूंगा या नहीं सुनूंगा, टाइम दूंगा या नहीं दूंगा, या इतना दूंगा इतना नहीं दूंगा? बिल्कुल नहीं। वो इन सब चीज़ों को देखते ही नहीं हैं। वो तो समान रूप से सबको प्यार देते हैं, सबको शक्ति देते हैं, सबको वरदान देते हैं, सभी की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो जब हमारे पिता परमात्मा सभी को समान रूप से देखते हैं, तो क्यों ना हम भी सभी को समान रूप से देखें, समान रूप से स्नेह और सम्मान दें, ना कि इस आधार पर कि कौन नौकर है, कौन मालिक है, कौन किस धर्म का है, किस जाति का है। ये असमानता और दूरियां पैदा करता है। मित्रों, हम तो एक विश्व परिवार के हैं, तो क्यों ना ईश्वर की दृष्टि हम भी अपनाएं और सभी के बीच प्यार और सम्मान की सरिता प्रवाहित करें। और यही देखने में आता है ब्रह्मा कुमारीज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी। यहाँ ब्रह्मा कुमारी बहनें सभी को एक समान भाव से देखती हैं, समान रूप से सबसे व्यवहार करती हैं। इसीलिए यहाँ हर जाति, हर भाषा, हर धर्म, हर वर्ग, हर रंग के लोग आपको मिलेंगे। आइए देखते हैं ब्रह्मा कुमारीज़ की इन्हीं सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आज के भागदौड़ जीवन में अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन करना बहुत लाभकारी है। और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए राजयोग मेडिटेशन के क्या महत्व है, इसी विषय को स्पष्ट करने हेतु मुंबई के माहिम में स्थित सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब में एथलीट्स के लिए ब्रह्मा कुमारीज़ द्वारा मोटिवेशनल क्लास एवं मेडिटेशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बी के उज्ज्वला एवं बी के सुनंदा बहन ने सभी को एक्टिविटीज के माध्यम से कंसंट्रेशन पावर के बारे में बताया। तत्पश्चात सभी के एकाग्रता को बढ़ाने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया गया। इस मौके पर स्पोर्ट्स क्लब के कोच मिस्टर दिलेश जी ने इस कार्यक्रम के प्रति ब्रह्मा कुमारीज़ बहनों को धन्यवाद दिया और कहा कि आपके मार्गदर्शन हमारे जीवन में बहुत मददगार साबित होंगे। अंत में संस्था की ओर से दिलेश जी एवं गौरव जी को ईश्वरीय उपहार भी भेंट की गई। मित्रों, चलते चलते एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कहीं एक प्रेरक पंक्ति लिखी हुई थी कि कभी भी किसी की परेशानी को देखकर आनंदित ना हो। कहीं ईश्वर वही गिफ्ट आपको ना दे दे, क्योंकि कहा जाता है कि जिस चीज़ में आपको आनंद की प्राप्ति होती है, वही चीज़ ईश्वर और ये कायनात आपको प्रदान कर देती है। इसीलिए जब कभी हम किसी को तकलीफ़ में देखें, कई बार ये होता है कि जो हमारे प्रतिद्वंद्वी हैं या कुछ और ऐसे लोग हैं जो ठीक नहीं है हमारी दृष्टि में, वो जब पीड़ा में होते हैं तो हमें खुशी होने लगती है, हमें आनंद होने लगता है। लेकिन मित्रों, ये गलत है। जिस चीज़ में आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है, वो चीज़ आप तक भी आएगी। इसीलिए ऐसे समय पे हम औरों की मदद करें, औरों को सहायता प्रदान करें। चलिए, तन से, धन से नहीं भी कर सकते तो मन से ईश्वर से प्रार्थना तो अवश्य कर सकते हैं कि ये तकलीफ़ से मुक्त हों और इनके जीवन में खुशहाली आए। जब आप औरों के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, तो निश्चित मानिए ईश्वर भी आपकी मदद अवश्य करते हैं और जो दुआएं प्राप्त होती हैं उन आत्माओं से, वो भी ऐसे मुश्किल वक्त पर आपकी मदद करते हैं। तो इस गहरी बात पर ज़रूर विचार कीजिएगा और सबके सहयोगी बनकर दुआओं के पात्र बनिएगा। नमस्कार। ओम शांति।